मत देख वैसे आके नोच के ये खिला होगा टाइगर को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ जू में, जो कि है दिल्ली में। सो मैंने कभी यहाँ का जू नहीं देखा। इनफैक्ट मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, पैदा ही हुई हूँ, बट मैं जू कभी नहीं आई। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हम कुछ 12 बजे के टाइप से यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं एंट्रेंस से लेके क्या क्या एनिमल्स हमें दिखते हैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो चलो मेरे साथ। सो गाइज, जैसे ही आप जू पहुंचते हो वहाँ पे आपको कैश में टिकट नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। वो भी आपको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वहाँ से आपको खुद से बुकिंग करनी होगी टिकट की। टिकट वही बुक कर सकता है जो नेट बैंकिंग यूज़ करता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करता है। यूपीआई से भी टिकट्स बुक नहीं होंगी। सो अगर आपको पहले से टिकट वहाँ पे बुक करनी नहीं आती तो आप एक दिन पहले भी बुक करके जा सकते हो, जितने भी लोग आपके साथ है। टिकट का जो प्राइस है फॉर एडल्ट इट इज़ 70 रुपीज़ एंड फॉर किड्स इट इज़ 40 रुपीज़। सो गाइज, जैसे ही हमने एंट्री ली, हमने चलना स्टार्ट किया टिकट लेने के बाद, तो यहाँ पे छोटा सा ब्लैक स्वान था जो कि बिल्कुल अपनी गर्दन अपने बॉडी में ही घुसा के बैठा हुआ था। तो हम बिल्कुल भी इसको ठीक से नहीं देख पाए। एंड आगे जाते ही हमें पता लगता है कि एक्स्ट्रा 70 रुपीज़ आपको ई रिक्शा के देने हैं, जो आप अंदर आपको पूरा घुमाएगा। आप चाहो तो ई रिक्शा यूज़ कर सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। हमने यूज़ किया बट बिल्कुल भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पे स्पॉट्स है जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। एंड गाइज, अंदर कुछ भी खाने के लिए ले जाना अलाउड नहीं है। एंड देन ये भैया आपको यहाँ पे बैंड पहनाएंगे, जिससे आप ई रिक्शा में कभी भी कहीं पे बैठ सकते हो। बट अंदर आप सिर्फ वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, कुछ भी टेबल एक च्युइंगम तक भी अलाउड नहीं है, ना ही आपको अंदर कुछ खाने के लिए मिलेगा। ये देखो, हम सस्ते ब्लॉगर्स हैं और ये महंगा ब्लॉगर तो मेरा मुंह छिपा रहा है, मुंह छिपा रहा है। इनके वीडियोस में नहीं आना है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? छोड़ के भाग गई। 40 व्यूज आएंगे गिनती के। वो भी खुद ही देख देख के बना लो। गाइस, ये कह रहे हैं कि 40 व्यूज आएंगे, तो इनकी जो शब्द है ना, शब्द को तोड़ो और बंद करो, गलत प्रूफ करो। ये सो गाइस, हमने रिक्शा किया है, तो हम रिक्शे से जा रहे हैं। गाइस, मैंने सुना बहुत ज्यादा है, तो ई रिक्शा किया है हमने। काफी लंबा ई रिक्शा है, आप देख सकते हो। अबे रिक्शा नहीं है, रिक्शा है, रिक्शा है, ठीक है। आरबी सर है हमारे साथ और आरबी सर बेइज्जती करने के पीछे पड़े हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। और दिखाता हूँ मैं आपको पीछे से एक चल दिया। पहुंच गए, मुंह तो दिखा दो। सो गाइस, जू की शुरुआत में पहला स्टॉप था ये। एंड यहाँ पे आपको पीकॉक या फिर ये छोटे मोटे जो भी बर्ड्स वगैरह, ये एक के ऊपर एक थी, बत्तख बोलते हैं जिसको, डक बोलते हैं। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की डक थी यहाँ पे। एंड देन पीकॉक था, मतलब जैसे भी जो नॉर्मली हमें कहीं भी जाते हैं मिल जाते हैं, ऐसे मतलब धीरे धीरे करके फिर लेवल जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे खतरनाक एनिमल्स आते रहेंगे। सो पहला स्पॉट ये था हम लोगों का। एंड पीकॉक तो वैसे भी हमारे यहाँ तो देखने को मिलता ही रहता है। एंड देन हम जब आगे गए तो हमें देखने को मिला ये टेल्ड मैक्यू, विच इज मतलब दैट्स अ बंदर, काला बंदर। एंड ये सामने काला बंदर दिख रहा है बट दिख के भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा धूप था और ये काला सा पूरा ही काला था, तो बिल्कुल भी आपको छोटा सा दिख रहा होगा। सो बस यही दो थे, ज्यादा नहीं थे कि कुछ एक्टिविटी कैप्चर कर पाते। ये कुछ घास फूस तोड़ रहा था और दूसरा वाला पेड़ों पे बैठा हुआ था। तो ज्यादा होते तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छा लगता, बट ज्यादा नहीं थे, दो ही थे अंदर। यू नो, अबे तो कुत्ता लग रहा है रे। देन बहुत क्यूट ये डियर थे और बहुत मस्त लग रहे थे, बहुत सारे थे ये यहाँ पे। मतलब कुछ कुछ तो लड़ भी रहे थे, जो बड़ी बड़ी सींग वाले थे पीछे लड़ रहे थे आपस में, कुछ नॉर्मल घास खा रहे थे, कुछ यहाँ वहाँ थे। ये बहुत सारे थे, मतलब एक यही एनिमल है जो जू में बहुत सारे थे। बाकी तो बहुत ही ज़्यादा कम उसमें है जू में, बट ये वाले बहुत सारे थे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डियर थे। ऐसा नहीं था जैसे ये वाले बेसिक से हैं। एक दूसरा वाला दिखाऊंगी, इसमें वाइट भी था, बहुत सारे आगे बहुत सारी आपको मैं वेराइटी दिखाने वाली हूँ। अब देखो जैसे ये वाले हैं, इन सबके सींग ना टेढ़े मेढ़े से थे ऊपर। एंड ये थोड़े वो एंग्री वाले थे जो आपस में लड़ते रहते हैं ना। एंड इनका जो स्पेस था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब बहुत खुले में था ये। एंड कुछ ज़्यादा जाली वाली की प्रोटेक्शन भी नहीं थी, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, इंसानों के लिए बिल्कुल ठीक से होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है देखने में अच्छा लगा। इनको आप 5 से 10 मिनट तक देख सकते हो, सुंदर थे, अलग अलग कलर के थे। इसमें सिर्फ ब्लैक भी था, सिर्फ ब्राउन भी था, ब्लैक एंड ब्राउन का मिक्सचर भी था। एंड ये अलग अलग कैटेगरी के थे, उन सबके नेम एंड डिटेलिंग हर एनिमल के सामने
लगा हुआ है कि वो क्या खाते हैं, कितने साल जीते हैं, कैसे रहते हैं एंड सारी डिटेल उनके बारे में। कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को जू? बहुत मजा आ रहा है बस इसको छोड़कर। उसके बाद ये थी गाइस दुनिया की सबसे बड़ी मोटी गाय, इसके ऊपर लिखा हुआ था एंड ऑब्वियसली ये घास फूस ही खाती है, घास फूस खा के इतनी मोटी हो रखी है एंड ये एक दिन में 16 से 17 घंटे खाती है, इसलिए ये इतनी मोटी है। ये 3 थे, 2 मेल थे, एक फीमेल थी। फीमेल शांति सी थी, साइड में बैठी हुई थी एंड फेस भी थोड़ा क्यूट था, बट मेल का फेस आप सामने से देख रहे हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था कि अगर इसको बाहर निकाल दे तो सींग से एक आधे लोगों को तो ये उड़ा ही देगी। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि कैमरे पे फिर भी थोड़ी पतली लग रही है, सामने से बहुत ज्यादा मोटी थी, तो इतने घंटे खाएगी तो मोटी तो होगी ऑब्वियसली। नहीं यार ये तो डॉग जैसी लग रही है, छोटी सी क्यूट। नोच के खाएगी ना तब तो चलेगा। इनका अपना अंदर घर बनाया है। फिर हमें मिली फॉक्स लोमड़ी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, बहुत शातिर होती है, बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंसेरिटी से बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, इधर उधर घूम रही थी, मतलब क्यूट सी फेस से तो डॉग लग रही थी, भेड़िया तो लग भी नहीं रहे थे ये। एंड इनके अंदर ना एक जगह भी है रहने के लिए, आप ये देख रहे हो। अब फेस से मुझे तो डॉग लग रहा है, मैंने शायद कभी फॉक्स देखी भी नहीं थी, पहली बार ही देखी है। सो मैं ट्राई करा हमने कि हम इसको थोड़ा सा कैप्चर कर पाए, तो ये हम अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम इसको कितना कैप्चर कर पाए हैं। सो डॉग का ही मुझे तो एक वर्जन लग रहा था ये, एंड इनके ना छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं, तो आप अगर विजिट करने जाओगे तो हो सकता है आपको दिखे भी, हो सकता है घर में और आप लोगों को ना दिखे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। जू काफी ज्यादा बड़ा है, आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरा घूमने के लिए। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो पूरे 4 घंटे लगेंगे आपको पूरा जू घूमने के लिए। उसके बाद हम आगे गए तो इसको क्या बोलते हैं वो गेंडा, हिपोपोटेमस आई गेस, दरियाई घोड़ा है। ये देखने में तो बहुत ज्यादा डेंजरस था, 2 रखे हुए थे एंड पता नहीं क्यों शेर पे, चीते पे, कहीं पे भी गार्ड नहीं था, बट इसके पास गार्ड खड़ा हुआ था पूरी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आगे से आप यहाँ से ना नीचे था एंड अगर कोई भी इंसान अंदर जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो डेंजर हो जाए उस इंसान के लिए, तो स्पेशली यहाँ पे सिक्योरिटी थी। एंड उसके बाद गए यहाँ पे बंदर भी थे जो लोगों की मिरिंडा की बोतल लेके भाग रहे थे। गाइज हम चल रहे हैं और चल चल के हमारी हालत टाइट हो चुकी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा काइंड ऑफ ट्रैकिंग समझ लो कि ये कैसे लग रहा है पहाड़ी इलाके में चले गए, ट्रैकिंग कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा अगर यहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई भी एनिमल देखना है तो। सो अब हम जा रहे हैं टाइगर देखने। सो चलो गाइज हमें ओपन टाइगर मिल गया, टाइगर नहीं है ये लायन है। इस सड़क चौक पे। अरे यार हम तो यहाँ से टाइगर है गाइस, बट ये सो रहा है बिल्कुल आलसी होके, अब इसको तो उठा नहीं सकते हम लोग। गाइस टाइगर तो सो रहा था, बट फिर हमें आगे मिला एलिफेंट। इसके दांत थे एलिफेंट के, और जो साइड में एक थी वो शायद से फीमेल थी, उसके दांत नहीं थे। जो मेल था उसको पूरा पैरों से बांधा हुआ था और जो फीमेल थी वो ऐसे ही घूम रही थी। एंड मुझे नहीं पता था, बट सबने बोला कि जो ये लोकल वाला एलिफेंट होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। सो इसको बांधा हुआ था, नहीं वहां पे जस्ट खा रहा था, बट एटलीस्ट एक्टिविटी कर रहा था, कुछ दिख रहा था, मजा आ रहा था इसको देखने में। टाइगर की तरह सो तो नहीं रहा था। गाइस फिर हमें देखने को मिला हिप्पोपोटेमस, जो कि दिखने में ऑब्वियसली ज्यादा सुंदर नहीं होता, ज्यादा क्या सुंदर नहीं होता, हिप्पो होता है। बट ये हमें पता लगा कि ये 5 मिनट तक पूरा अंदर रह सकता है पानी के अंदर। अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए तो ये सर्वाइव कर सकते हैं पानी के अंदर 5 मिनट तक। ऑल्सो गाइस ये पूरा अपना मुंह, क्योंकि बहुत गर्मी थी इनके लिए, क्योंकि बहुत मोटे हैं ये, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में बस अपना मुंह बाहर निकाल रहे थे सांस लेने के लिए, बाकी ये पूरा अंदर थे पानी के, क्योंकि पानी ठंडा था, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। फिर ये हमें दिखे वाइट डियर, मतलब ये थोड़े रेयर होते हैं आई गेस। पहले एक था, दिन हमें बहुत सारे मिले एंड लोकली कभी मिलते भी नहीं ऐसे। तो आप कोई खाली इलाके में जाओ तो डियर तो आपको ब्राउन वाले मिल जाते हैं, बट व्हाइट वाले इतने रेयर नहीं दिखते। और काला वाला भी था, काला हिरन भी था, व्हाइट भी था। उसके बाद क्रोकोडाइल वाला एरिया था जो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। 2 क्रोकोडाइल थे, दोनों ही सो रखे थे, एकदम सूखे पापड़ की तरह लग रहे थे ये लोग, बिल्कुल भी कोई मतलब ब्राइटनेस नहीं थी इनके अंदर, बहुत ज्यादा डल थे। सो आई थिंक क्रोकोडाइल ऐसे ही होते होंगे। टाइगर देखना चाहते हैं, हमें टाइगर नहीं मिल रहा है, सर दर्द हो गया, अंदर खाने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सच में यार सुनिधि मैम, कुछ मिला नहीं यार हमें, खाने को भी नहीं मिला, और एनिमल्स भी तो सारे सो रहे हैं। एनिमल सारे सुस्ताए हुए हैं यहाँ पे। हम भी एनिमल्स को देख देख के यहाँ पे सुस्ता रहे हैं, बट हमें देखना है टाइगर। और इतनी वॉक कर दी है, टाइगर कहीं पता नहीं लग रहा कहाँ है। आई थिंक वहाँ है।
तो टाइगर से पहले हमें दिखा व्हाइट टाइगर, जो कि एकदम सुस्ताया हुआ था। एक तो एक ही व्हाइट टाइगर रखा हुआ है, ऊपर से वो कहीं कोने में ऐसे घुसा हुआ है कि देखने में मजा भी नहीं आया। उसके बाद गाइस चीता हमें देखने को मिला। चीता भी सो रखा था और चीता के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी जगह इन लोगों ने रखी थी और बहुत ज्यादा, क्योंकि चीते की जो रेंज है वो बहुत दूर तक चली जाती है और वो इंसान के लिए बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, तो बहुत ज्यादा जाली से कवर्ड था। बट उनका स्पेस बहुत ज्यादा छोटा था, जो आई थिंक कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए चीते की रेंज के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज ये कोई क्रोकोडाइल का ही प्रजाति था। ऐसा लग रहा हुआ था कि ये मतलब मरा हुआ है, बट मरा हुआ नहीं था, जिंदा है। इसका पतला सा मुंह होता है और बहुत लंबा सा मतलब ये होता है और बहुत शांत सा होता है। एंड देन फाइनली हमें टाइगर देखने को मिला। एंड डोंट टेल, मत देख वैसे आके नोच के ये खिला होगा टाइगर को। दूसरा कहाँ वो ही लेटा हुआ दोनों साथ में। गाइस टाइगर भी एकदम लेजी था, लेटा हुआ था। फाइनली ब्यूटीफुल सी ऑस्ट्रिच दिखी एंड यही सबसे ज्यादा सुंदर लगा, क्योंकि जो बाकी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एनिमल्स थे वो तो एकदम लेजी सुस्ताए हुए थे। हो सकता है दोपहर का टाइम हो या कुछ भी हो, बट एक तो एक ही है, ऊपर से वो भी बिल्कुल लेजी एक जगह कोने में पड़ा हुआ है, दिख भी नहीं रहते ठीक से, तो ऐसा वर्थ इट नहीं लगा आने का। बट ऑस्ट्रिच बहुत सुंदर लग रही थी, पूरा इसने अपना ऐसे देखो पूरा मतलब बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। दो थी, दोनों ही काफी ज्यादा एक्टिव थी, इधर उधर घूम रही थी और ये पत्ते वत्ते खा रही थी। तो ये देखने में ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ तो दिखा जो मतलब जागा हुआ है। हम तो चलो दिल्ली में रहते हैं, बट जो लोग आउटसाइड दिल्ली से आए थे उन लोगों के लिए तो इतना बिल्कुल भी वर्थ इट एक्सपीरियंस नहीं था। सो उनके लिए तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार हमारी ही सिटी में ज्यादा अच्छे एनिमल मतलब ज्यादा अच्छे से जू रखा हुआ है इंस्टेड ऑफ दिल्ली वाले जू से। ये सुसु निकल गया उसका। हमारे वीलॉगर्स बेचारे थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं। भैया अरे भाई रोक ले। अरे हमारी रिक्शा नहीं रुक रही भाई, रिक्शा नहीं रुक रही। अरे रिक्शा ताऊ पकड़ा जा रहा है। गाइस यहाँ पे मेरा जू का एक्सपीरियंस हो गया खत्म और मैं भी हो चुकी हूँ खत्म, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और अभी मंथ ही के फरवरी आगे इतनी गर्मी आनी है, बिल्कुल भी वर्थ इट एक्सपीरियंस नहीं है। सारे जानवर इतने सुस्तेले हैं, सोए जा रहे हैं, जहाँ जो भाग भाग के देख रहे हैं सो रहे हैं। जिस मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, सबका यही है कि सब तो जानवर सो रहे हैं। चलो चलो खत्म करो, खत्म। चुप रहो यार। बट जानवरों की भी गलती नहीं है, दोपहर का टाइम है। सो अभी आप मुझे लगता है सर्दियों तक आप यहाँ ना स्किप ही कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। ऑल्सो यहाँ का जो बैटरी रिक्शा है 80 रुपीज पर पर्सन, वो आप मत लेना, क्योंकि वो टोटली पागल बना रहे हैं, घुमा फिरा के वही छोटी सी जगह को लेके आ रहे हैं। और टिकट 80 रुपीज है और 80 रुपीज बैटरी रिक्शा के, दोनों ही वर्थ इट नहीं है। सो बेटर है कि कहीं जाओ, खाओ और मजे करो, बट यहाँ मत आओ। बाय।